अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब हज़रात खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया का इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मुहलिक मर्ज़ और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में इस वक्त लोग शुगर की वजह से बहुत परेशान हैं। शुगर एक मुहलिक मर्ज़ है और उस वजह से यानी समझ लो कि पूरा बदन ख़राब हो जाता है, बदन खोखला हो जाता है। और इस शुगर की वजह से बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं, यहाँ तक कि लोग दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। शुगर की बहुत सारी अद्वियात हैं, बहुत सारी दवाई हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, खाते भी हैं, अंग्रेज़ी दवाई भी खाते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ अपनाते हैं। लेकिन आज शुगर का एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको देता हूँ। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया मुस्तकिल 3 महीने तक, तो समझ लो कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, जो चाहे आप खा सकते हैं। बेहतरीन नुस्खा है और इसको इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होगा। यानी समझ लो कि शुगर इतने मुहलिक मर्ज़ है, लेके सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा बदन उसका खोखला हो जाता है और परेशानी होती है, हड़कल होती है, पैरों में दर्द रहता है, बिनाई कमज़ोर हो जाती है, गुद्दी में दर्द रहता है, बदन कमज़ोर हो जाता है, सांस के अंदर दिक्कत होने लगती है, सर में भारीपन होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। ज़रा सा अगर मीठा खा लिया तो परेशानी का आलम हो जाता है। पूरे बदन में दर्द होने पर आदमी लेट जाता है, सुस्ती और काहिली आ जाती है, उठने को जी नहीं करता और वो इंसान का बदन बिल्कुल घुल जाता है, बिल्कुल जो है अंदर से ख़राब हो जाता है। उसके बदन के अंदर कोई ताकत नहीं होती कि मैं कुछ काम कर सकूं। लेकिन हालात ये है, इस वक्त में मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसको गौर से तवज्जो से सुने। नंबर 1, जामन की गुठली। जामन की गुठली 1, सूखा करेला, मेथी, अर्जुन की छाल, पीपल की बकली, गुड़मार बूटी, चरायता और तुखम हयात, आंवला और लोहा भस्म। ये सारी चीज़ें हैं जो शुगर की वो चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल नुस्खा है। जामुन की गुठली 100 ग्राम, सूखा करेला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, अर्जुन की छाल 100 ग्राम, पीपल की बकली 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, चरायता काला असली ये जो है 100 ग्राम, तुखम हयात 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम और लोहा भस्म 25 ग्राम। ये वो अद्वियात हैं कि इनको बिल्कुल आदमी यानी बिल्कुल कूट छान ले, इसको इतना बारीक कूट लें, सबको एक जगह मिलाकर मिक्स करें। मिक्स करने का तरीका हम बतलाते हैं। यानी सारी दवाई पीस कर और उनको छान कर और छानने के बाद दोनों हाथों से मिलाना है। उसको मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें, तकरीबन 15 मिनट तक हाथों से मिलाते रहें, ताकि ये दवाई आपस में जम हो जाए और वो तासीर जो दवाई के अंदर होनी चाहिए थी, वो मेहनत करने से उस दवाई के अंदर वो तासीर बन जाती है और कुदरत उसके अंदर शिफा डाल देता है। यानी सारी चीज़ों को मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें, तकरीबन 15 मिनट तक इन दवाइयों को मिलाते रहें। जामुन गुठली और सूखा करेला, मेथी, अर्जुन की छाल और गुड़मार बूटी और जो है इसमें पीपल की बकली, चरायता, तुखम हयात और आंवला और लोहा भस्म, ये सारी चीज़ें हैं। हमने आपको बार बार इसलिए दवाई को बोल रहा हूँ ताकि सारी दवाई याद रहें और बनाने में आसानी हो। सबको बिल्कुल कूट छान कर बारीक कर कर मिलाते रहें, मिलाते रहें और फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मिलाते रहें, आपस में जम हो जाए। और जब यह दवाई तैयार हो जाए तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं बल्कि कांच के शीशी में रखें और वो शीशी आप कांच के बर्तन में रखें और वो बर्तन बिल्कुल सूखा हो, उसके अंदर भरकर रखें। इसका तरीका ये है कि सुबह आधी चम्मच,
شام آدھی چمچ، صبح آدھی چمچ، شام آدھی چمچ، یعنی سمجھ لو دودھ کے ساتھ میں کھائیں گے، دودھ کے ساتھ میں کھائیں گے، آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام۔ یہ ساری دوائیوں کو کوٹ چھان کر بالکل باریک کر کے صفوف تیار کر لیں اور کانچ کے شیشے میں بھر کر رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں 3 مہینے آپ مستقل برابر اس دوائی کو کھائیے، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گا اور تمہارے بدن کے اندر جو طاقت آنی ہے وہ طاقت پیدا ہو جائے گی اور تمہارا بدن کام کرنے لگے گا۔ لے کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے شوگر کے حالات اور اس سے بدن متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس دوائی کو، حالانکہ شوگر کے تقریباً بہترین بہت سارے نسخے جات ہمارے پاس تیار بھی ہیں، تیار ملتے بھی ہیں اور دوائی تیار ملتی بھی ہے، اس لیے جو ہے آپ حضرات تیار کریں اور پھر اس کو جو ہے دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ بہترین یعنی شوگر کا بہترین نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے، کم قیمت کا نسخہ ہے اور بہت اچھا نسخہ ہے۔ آپ اس کو جو ہے استعمال کریں اور جو دوسرے شوگر میں جو مرض میں مبتلا ہے، جو مریض پریشان ہیں بیچارے ہمارے بھائی، ان تک یہ پیغام پہنچائے اور دوسروں تک شیئر کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے جو ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور جو ہے کوئی پریشانی ہے تو واٹس ایپ پر لکھ کر، فون کر ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں۔